हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ सवालों को जानेंगे हम लोग। आखिर इन सवालों के जवाब आप देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। देखिए क्या होता है, जैसे ही जाड़े का मौसम आता है, जाड़ा बढ़ने लगता है यानी विंटर, तो आप क्या करने लगते हैं कि आप अपने जो घर में रखे हुए हैं जैकेट, अब उसको निकाल के पहनने लगते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जैसे ही मौसम बदलता है, समर सीजन आता है, आप क्या करते हैं, उस जैकेट को फिर से बंद करके रख देते हैं। दो चीजें। तीसरी चीज ये कि यदि मैं यहां पे पीछे कोई ठंडी चीज है, हालांकि ये तो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, यदि मैं पीछे हाथ करूं और कोई गर्म या ठंडा चीज है, तो मैं आगे की तरफ देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, फिर भी मुझे क्या होता है, फील होता है, महसूस होता है कि समथिंग इज कोल्ड, समथिंग इज हॉट, है ना। कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है। ये बात समझ में आती है ना। तो एक सवाल सोचिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मैं आंख बंद किया हूं, इधर टच कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बोर्ड है ना। यहां पे ऐसे यदि कुछ और है तो मुझे ये भी समझ में आता है कि यहां पे और भी कुछ है, ठीक है। तो आखिर आप मुझे एक सवाल बताइए कि क्या हुआ कि आपको समझ में आ जाता है, आंख बंद करके भी समझ में आता है कि आपके सामने कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है ना। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक चीज और देखो, कभी कभी गली से गुजरते हो तो तुम्हें बड़ा ही अच्छी खुशबू आती है ना। जल्दी से कहते हो, समझ जाते हो तुम लोग कि लग रहा है कि आज नॉनवेज बन रहा है, ठीक है, लग रहा है आज कुछ पड़ोसी के घर में स्पेशल बन रहा है। तो सवाल दूसरा ये है कि आखिर तुमने देखा नहीं पड़ोसी के घर में कि आखिर क्या बन रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि समथिंग इज स्पेशल इन माय नेबरहुड, लग रहा है कि आज मुर्गा बन रहा है, तो ये तुम्हें समझ में आ जाता है। दो चीजें। तो आखिर एक सवाल बताओ कि आखिर ये सारी चीजें तुम्हें इतनी समझ कैसे है ना, इतनी समझ कैसे है कि बिना देखे तुम बता दे रहे हो कोई चीज ठंडी है कि गर्म है, बिना देखे तुम्हें पता चल जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोस वाले के घर में मुर्गा बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा, तो मैं बताता हूं, यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। मैं बताऊं कि होता क्या है हमारी बॉडी में, इसके लिए एक सिस्टम बना है ना। एक सिस्टम बना है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और बॉडी के सभी अंगों को कोऑर्डिनेट करता है। अब कहोगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अभी लिखूंगा और बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि सारा तुम जान जा रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो तुम आंख बंद करके आगे पीछे टच कर रहे हो और पता चल जा रहा है कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास सेंस ऑर्गन है ना। तुम्हारे पास ईयर है, तुम्हारे पास नोज है, तुम्हारे पास आई है, ठीक है ना, तुम्हारे पास टंग है, तुम्हारे पास स्किन है, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन तुम्हारे आसपास में जो भी चीजें होती हैं उनको एक तरह से
एक्सेप्ट करते हैं, है ना, उनको ग्रहण करने का काम करते हैं। और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे ब्रेन को भेज देते हैं, ये ग्रहण किया, पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा था, मेरी नोज ने उसको क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, है ना, और उसको ब्रेन तक भेज दिया। ब्रेन ने तुरंत समझ लिया कि कहीं ना कहीं आज मुर्गा बन रहा है, ठीक है, पड़ोसी के घर में मुर्गा बन रहा है। तो ये सारा जो हमारा ब्रेन का खेल है, यानी कि आपने देखा नाक से मैसेज चला गया ब्रेन तक, ये सारा एक सिस्टम के अंतर्गत आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पता लगाने के लिए कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है और कैसे मुझे पता चल गया, इन सारे सवालों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। पढ़ो, देखते हैं। आज देखो, आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल। मैं थोड़ा बड़ा वाला लिखूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज आवर न्यू टॉपिक और वी कैन से दिस इज आवर न्यू चैप्टर। In this chapter, that means in control and coordination, हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना है कि कैसे हमारी बॉडी में सारी चीजें कंट्रोल हैं एक तरह से, है ना। कंट्रोल का मतलब समझते हो तुम लोग? कंट्रोल का मतलब कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। एक बात, बॉडी में जो भी काम हो रहा है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये पढ़ना हम लोग को। कोऑर्डिनेशन का मतलब भी समझ लो पहले, उसके बाद आगे शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, एक और छोटा सा स्टोरी सुनो। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते वक्त क्या होता है कि तुम साइकिल चलाते हो तो तुम्हारी आंखें जो है सामने देखती हैं, कान पीछे से हॉर्न बजा रहा ट्रक उसको सुनता है, पीछे से कोई गाड़ी आती है तो हॉर्न बजाता है तो वो भी सुनता है, हाथ से हैंडल पकड़े हुए, पैर से पेडल दबा रहे हो, और ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं, कोई काम रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तुम पीछे से हॉर्न सुनने लगते हो तो आगे से दिखाई नहीं देता है, होता है क्या ऐसा? नहीं, यानी कि चारों पांचों काम, पेडल दबाना, हाथ से हैंडल पकड़ना, आंख से देखना, कान से सुनना, ठीक है, और कभी कभी तो मोबाइल निकाल के, है ना, हैंडल छोड़ के बात भी कर लेते हो। कितना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है ना। यही तो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि बॉडी के कई सारे अंग मिलके काम करें और किसी का भी काम बाधित नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है क्या बाधित? जब मोबाइल निकाल के हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहे हो तभी भी तुम्हारी आंखें सामने की तरह निगाह भिड़ाई हुई है, ठीक है ना। यानी कि कोई अंग जो है, किसी ऑर्गन का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से बाधित नहीं हुआ है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग ये कोऑर्डिनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो, एक बात और देखो, उसके बाद पहले आराम से सुनते हैं, समझना ज़्यादा जरूरी है। बाद में मैं लिखूंगा ना थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में समझना, पहले समझोगे तब जाके अच्छा होगा। समझना ज़्यादा जरूरी होता है ना। अभी मैं लिखवाऊंगा, तुम सारा चीज़ लिख लोगे, ठीक है, और याद करोगे तो उस समय समझ में आएगा कि ये तो याद ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ जानते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग विकसित होगा, है ना, और आराम से अपने से भी लिख सकते हो। इसलिए, है ना, यू मस्ट लिसन दिस स्टोरी केयरफुली, ओके। नाउ अब मैं बताऊं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम समझ गए हो, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम लोग एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। देखो, एनिमल्स की केस में क्या होता है, एनिमल्स की केस में, है ना, प्लांट्स और एनिमल की केस में, तो पहले हम लोग एनिमल की केस में बात करेंगे।
एनिमल्स, एनिमल्स के केस में देखो कैसे होता है कंट्रोल, कंट्रोल एंड, मैं ऐसे लिखूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल लिख दूं भाई मैं, इन एनिमल्स। ये देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये समझिए कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल की जगह हम लोग ह्यूमन बीइंग भी लिख देते हैं, लिख दिया मैंने, ह्यूमन लिख दिया मैंने, ह्यूमन में भी, क्योंकि एनिमल, ह्यूमन भी एनिमल ही है ना। इस बात को सुन के आश्चर्यचकित मत होना, सरप्राइज मत होना कि हमें एनिमल कह रहे हैं, नहीं, यू आर एनिमल, ठीक है, यू आर ऑल एनिमल। और ये मत कहो कि तुम्हें शर्म आ रही है ना, क्योंकि हम लोग भी एनिमल हैं, मैं भी एनिमल हूं, है ना। तो तुम्हें कोई एनिमल कहे, कोई जानवर कहे, तो तुम घबराना मत, तुम बायोलॉजी वाला जानवर समझना, एनिमल समझना। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, यही पढ़ना है मेन रूप से हम लोग। तो मैं बताऊं आपको, देखिए होता क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक ह्यूमन बीइंग पहले मैं बना ही लूं। ये ह्यूमन बीइंग बना लेता हूं मैं, ठीक है। किसकी तरह लगता है, तुम लोग इसको नाम दे दोगे, ये ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम, देखो एक जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये देखो एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा जो है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम है। यानी कि एक नर्वस सिस्टम और एक इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं, है ना। अच्छा आप पूछोगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो मैं समझाता हूं पहले, है ना। एक मिनट, नीतीश, ये इंक थोड़ा भेजवाइएगा सर ना, इंक बोल दीजिए नीतीश को यहीं से। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ये दो सिस्टम करते हैं। मेरी बॉडी को कंट्रोल करना है तो ये करेगा, है ना, मेरी बॉडी को, है ना, कोऑर्डिनेशन करना है तो ये करेगा। अब पूछो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता कैसे है, आप समझाते क्यों नहीं? तो चलो मैं समझाता हूं। देखो तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, देखो जब भी क्या हुआ, यहां पे कोई ऐसी वस्तु है मेरे पीछे, मैं आंख बंद कर लेता हूं, आंख बंद कर लिया, और मैं यहां पे कोई चीज है, यहां पे मान लो कि यहां पे ये कोई बर्फ का टुकड़ा है यहाँ पे, या आग जल रही, कोई गर्म चीज या ठंडी चीज है, तो मैंने जैसे ही टच किया पीछे, आंख बंद है मेरी, तो क्या होगा, इससे मैसेज मेरे हाथों से हो करके कहाँ से कहाँ तक ये ब्रेन में आ जाएगा, है ना। और ब्रेन बोलेगा ठीक है यशवंत सर यू मस्ट रिमूव द हैंड, है ना, बिकॉज समथिंग इज हॉट बिसाइड योर हैंड, आपकी हाथ की बगल में कुछ गर्म है ना। हालांकि मेरी आंखें बंद है, मेरे दिमाग ने कह दिया, अब क्या करेगा, है ना, ये ऑर्डर देगा, है ना, नाउ यू शुड रिमूव योर हैंड, है ना, एज दिस विल से आई विल रिमूव माई हैंड। जैसे ही मेरा ब्रेन ऑर्डर देगा मैं तो हटा लिया भाई। तो ये कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम। यानी कि यहां से मैसेज को लेके जा रहा है ब्रेन में, और ब्रेन से ऑर्डर दिया कि हाथ हटाओ जल रहा है, हो गया।
ये नर्वस सिस्टम ही तो है ना, नर्वस सिस्टम है, इतना काम कर रहा है, ठीक है, काम समझ में आ रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। दूसरी बात देखो, आप पूछोगे इंडोक्राइन सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो भी कंट्रोल करता है। देखो क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में, हमारे दिमाग में, है ना, बहुत सारे ग्लैंड हैं। अब पूछोगे ग्लैंड का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, तो मैं एक दिखाता हूं, देखो तो इसका दिमाग मैं यहां पे निकाल के रख लेता हूं, बड़ा प्यारा दिमाग है। ये देखो, ये देखो तो कैसा बन गया यार। देखो अब मैं बनाता हूं, इतना अच्छा आदमी को मैंने खराब कर दिया। हाँ अब देखो तो, ये देखो, ये हालांकि अभी उतना अच्छा नहीं बनाया जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन चलो ठीक है। तुम कहोगे कि इसका सिर बड़ा बड़ा है ना, बड़ा लंबा है, लेकिन देखो यहाँ पे एक ग्लैंड बनती है, एक ग्लैंड होती है, यानी कि ब्रेन में, ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है इसमें एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड का जो नाम है ना, इसका नाम है पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि तुम्हारी ब्रेन में ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन, कोई बताएगा क्या तुम लोगों में से, देखो कौन सा, मैं बताता हूं, जीएच। अब जीएच का मतलब भी मेरे से ही पूछोगे, जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जो तुम्हारी लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है वही तो ग्रोथ हार्मोन है। यानी कि अब देखो, यहां से निकला, तुम्हारे ब्रेन से निकला, तुम्हारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला और तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारी पूरी बॉडी को बढ़ाने का काम, तुम्हारे हाथ पैर नाक मुंह सब जो बढ़ रहा है ना, इसको कौन बढ़ा रहा है, ये पिट्यूटरी बढ़ा रही है ना। पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो क्या है, एक तरह से कंट्रोल ही तो कर रहा है यार। यदि ये नहीं हार्मोन सिक्रीट करेगा हम तो छोटे रह जाएंगे, ये सिक्रीट कर रहा है तो बड़े हो गए, यानी कि कंट्रोल में है इसके, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से आज बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो आप अभी तक जान गए हैं कि हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और एक तो होता है इंडोक्राइन सिस्टम। दोनों का मतलब भी तुम लोग समझ गए हो कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में नर्व पाए जाती हैं, है ना, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, है ना, अभी मैंने एग्जांपल बताया। और दूसरा जो तुम लोग देख रहे हो इंडोक्राइन सिस्टम, तो मैं बताऊं कि तुम्हारी ब्रेन में इंडोक्राइन ग्लैंड है, या इसी तरह से बॉडी में बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये चीज हुआ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना, कि और क्या होता है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए अब मैं एक एक करके बात करूंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पढ़ना ही है, इसमें हम लोग को पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो मैं ये अब मिटाता हूँ, इसका खोपड़ी और ब्रेन सब हटाता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, और इस मोटे आदमी की भी ज़रूरत नहीं है ना, हमें ज़रूरत है तो नर्वस सिस्टम की। ये देखो, हम देखो बताते हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखा ही है ऊपर और ह्यूमन बीइंग में हो रहा है। तो देखो अब हम लोगों को पढ़ना है नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम है,
अब देखो तो सही, नर्वस सिस्टम में होता क्या है। नर्वस सिस्टम में होता क्या है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन नहीं। पिछले दिन तुम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा था किडनी वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पे न्यूरॉन्स होता है। तो चलो हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं, वही तो यूनिट है ना। बॉडी में जो तुम्हारे मैसेज को यहां से ले करके यहां तक जा रहा है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो ये बना हुआ है, ठीक है, यानी कि जिसमें आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीजें आ रही है, तुम्हारी सेंस ऑर्गन, सबको मिला के नर्वस सिस्टम बना है। और उस नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है। यानी कि जिस प्रकार से इस कमरे की, है ना, जो यूनिट है वो एक ब्रिक्स है, यानी कि ईंट है, उसी तरह से हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से बना है, न्यूरॉन से बना हुआ है ना। मैं एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अभी तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं अभी एक न्यूरॉन्स का अच्छा सा फिगर तुम्हारे सामने बनाता हूं। ऐसा फिगर बनाऊंगा, ऐसा फिगर बनाऊंगा, ऐसा फिगर बनाऊंगा कि तुम्हें आसानी से याद हो जाए, तुम भी आसानी से ड्रॉ कर लो, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस किया करो, है ना। ये मजाक लेने का समय नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, है ना। सरकार बोलेगी कि 1-2 महीने की लेट से परीक्षा कराना ही है मुझे, वो तो एग्जाम कराएगी, ठीक है। इसलिए तुम अपने काम पे डटे रहो। ये मत समझो कि कोविड चल रहा है, आराम चल रहा है, मजा आ रहा है, छुट्टी है ना, टीवी देख लो, सो लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा नुकसान हो। इसलिए एज पॉसिबल तुम लोग क्या करो कि लगे रहो, है ना, ये छोड़ो मत, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। शुरुआत में ही यदि बैटिंग खराब करोगे तो मैच जीतने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है ना। इसलिए शुरुआती बैटिंग अच्छी होनी चाहिए। आओ चलो आगे देखते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊं, एक होता है ये मैं देखो कितना आसानी से मैं बनाता हूं। थोड़ा सा दूसरा वाला मार्कर ले लूं मैं, ये थोड़ा कम चल रहा है। देखो देखो देखो, अब मेरे पास दूसरा वाला है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, अभी लगेगा। ये देखो नीतीश, उसी में इंक भर के वो ला के मुझे दे दीजिए, ये वाला लेते जाइएगा। ये देखो, अब कुछ लग रहा है, देखो तो ये क्या है, अब खतरनाक बन गया है ना। देखो ये बीच में कुछ और मैं बना देता हूं, ये और ये तुम्हारा मैं छोटा ही बनाऊंगा, क्योंकि नीचे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और चलो ऐसे भी बना देता हूं मैं। देखो देखो, ये एक न्यूरॉन्स का मैंने फिगर बना दिया, यानी कि नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का मैंने एक फिगर बना दिया है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स का एक फिगर मैंने बना दिया है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि 3 पार्ट्स है मेन रूप से, है ना।
देखिए, पहली बात में देखा जाए इसमें डेंड्राइट्स, ठीक है ना। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इसको बोलते हैं, ये डेंड्राइट, यानी कि यहां पे जो निकले हुए धागे नुमा स्ट्रक्चर है इसको डेंड्राइट। और उसके बाद ये इसमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इसमें एक लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, सेंटर में लिक्विड होता है और इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग साइटोन, साइटोन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डेंड्राइट्स, साइटोन, और ये जो लंबा ये एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये देखो, यानी कि हम लोगों को समझ में आ गया है कि मेन रूप से जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है जिसको हम लोग एक न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, इसके मेन रूप से 3 पार्ट है ना। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है? तुम्हारा न्यूरॉन्स है, ठीक है। मैं फिगर का नाम लिख देता हूं यहां पे, फिगर का मैं नाम लिख दूं, फिगर का नाम लिखूं, यहां पे लिखूं फिगर। ये फिगर क्या है? न्यूरॉन्स, ए न्यूरॉन्स कैपिटल में बना दूं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स है ना। मैं देख लूं कि दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से? हाँ, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में मेन रूप से 3 पार्ट है। एक तो डेंड्राइट, ठीक है, जो ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, साइटोन से, साइटोन के यहां से जो ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर निकला हुआ है और उसको बोलते हैं डेंड्राइट। और जो ये बीच वाला सेंटर वाला भाग है जिसमें न्यूक्लियस भी दिख रहा है आपको, ये है साइटोन। और तीसरी बात, ये एक्सॉन, एक्सिस का मतलब ही जो सबसे लंबा वाला होगा वो एक्सिस है या एक्सॉन है, इस तरह से। तो इतना आपने समझा। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें बताऊं, देखो ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल होती है, वो बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। और यदि तुमसे कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल क्या होती है तो तुम बताओगे न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यू शुड रिमाइंड, है ना, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो तुम बताओगे कि न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, या नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इससे लंबा कुछ भी नहीं होता है। और तुम्हें पता है, तुम्हें जान के ये हैरानी परेशानी होगी कि दिस विल बी अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा होगा, है ना। कभी कभी तो मेरे सिर से लेके पांव तक भी हो सकता है लंबा। तो आपने क्या समझा? ये जो न्यूरॉन्स दिख रहा है ये लंबा हो सकता है, बॉडी का सबसे लंबा सेल है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। आगे हम लोग और चीजें बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो है एक तरह से नर्व एंडिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, है ना, नर्व एंडिंग। ये देखिए, नर्व एंडिंग, ये देखिए, ये जो है आपका ये नर्व एंडिंग है, यानी कि नर्व यहां पे एंड हो रही है, ठीक है। अब देखो, कोई भी मैसेज, है ना, यानी कि देखो कोई भी मैसेज, है ना, मैसेज में लिखता हूं ये इस तरह से। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है भाई, इंक मिला नहीं मुझे 1 मिनट के लिए, ठीक है। नीतीश, हरे राम सर, थोड़ा नीतीश को बोले, देखिए इंक, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है एक तरह से कि ये MSG, यानी कि MSG, मैं मैसेज लिख देता हूं, कोई भी मैसेज, अरे यार, ये MSG यानी कि कोई भी मैसेज
किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? इन्वायरमेंट से आया और आने के बाद, ठीक ना, वो क्या होता है, ये इसमें पड़ा डला है, हाँ चल क्यों नहीं रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि जो ये मैसेज है ना, ये जो मैसेज है MSG है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? सबसे पहले एनवायरमेंट से आएगा और आपकी डेंड्राइट्स में प्रवेश करेगा। डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से होकर के साइटोन में जाएगा। कहाँ गया? साइटोन में। साइटोन से होकर एक्सॉन में। तो मैं लिखता हूं मैसेज जो होगा वो ट्रेवल करेगा डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से जाके साइटोन में और साइटोन से एक्सॉन में। ये सही डायरेक्शन है ना। यदि तुमसे एक सवाल बना दूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना, कि इंपल्स ट्रेवल इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इंपल्स ट्रेवल करता है, ठीक है, और मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूं DCA पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दूं CDA, तीसरा ऑप्शन दे दूं ACD, तो तुम बेशक क्या लगाओगे? पहले डेंड्राइट, फिर ये तुम्हारा ये C यानी कि साइटोन, और उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन में जाता है। यानी कि कोई भी मैसेज इधर से इंटर किया और इसमें आ गया, आने के बाद देखो ये एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा और एक्सॉन के पास आके नर्व एंडिंग के पास आएगा, है ना, नर्व एंडिंग के पास आएगा और उसके बाद से ये दूसरे नर्व में जाने का प्रयास करेगा और यहीं से एक और नर्व जुड़ जाएगी इसी तरह से। देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस तरह से एक और नर्व जुड़ने का प्रयास करती है, ये एक और नर्व जुड़ जाएगी यहाँ से, तो यहीं से ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ का मैसेज फिर दूसरे नर्व में जाएगा। इसी तरह से करके हमारी बॉडी में मैसेज आता है। अच्छा ये देखो, यहाँ मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई न्यूरॉन्स होगा तो वो मैसेज को लेगा, फिर दूसरे में न्यूरॉन्स को देगा, फिर दूसरे को करते करते मेरी ब्रेन तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो अब सवाल एक उठता है, सवाल एक ये उठता है, क्या चीज़, कि अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते कैसे हैं, है ना। तो देखो दो न्यूरॉन्स जहां पे जुड़ते हैं, मैं इसको मिटा के यहीं पे लिखता हूं, है ना, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूरॉन्स। देखो मैं बनाता हूं, देखो ये इस फिगर बनाता हूं यहां पे फिर से, ये देखो, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे तुमने देख लिया और उसके बाद से देखो यहां पे फिर से, यहां पे फिर से देखो, ये देख लिया। और ये क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये फिर से इस तरह से जुड़ा रहता है इसमें, ये देखो, ये फिर से जुड़ा रहता है, ये न्यूरॉन्स में ये फिर से जुड़ा रहता है। देखो देख लिए ना, ये यहां पे जुड़ा रहता है। अब देखो यहां पे ये जुड़ा कैसे है, मैं ये बताता हूं। जहां पे एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्सिस, है ना, सिनेप्सिस। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्सिस, ठीक है ना, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, या सिनेप्स बोलेंगे। मेन रूप से उसको हम लोग या तो सिनेप्सिस या सिनेप्स बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स में किसके थ्रू जाता है, उस ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं? तो सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटी ये सारी चीजें आपको बता दी है ना, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है हमने बता दिया आपको। तो मेन रूप से आपका अब शुरुआत हो चुका है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक का, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है ह्यूमन बीइंग में। पहला जो होता है एक तरह से नर्वस कंट्रोल और दूसरा इंडोक्राइन। तो हम लोग नर्वस कंट्रोल शुरू कर दिए हैं।
नर्वस कंट्रोल में पहला मैंने पढ़ाया आपको कि ये न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और एक न्यूरॉन्स का फिगर भी मैंने बताया, 3 पार्ट है इसमें, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन, है ना। और एक एक्सॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स में जाने के लिए क्या होता है, उसके बीच में एक जगह होता है, गैप होता है ना। उस जंक्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। इतना है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए, ये पूछा जाता है कई बार डायग्राम एग्जाम में, है ना, 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ किस इसका, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल, तो आप ये वाला फिगर बना देंगे, आपको पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है ना। अब पूछेगा फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या हो गया इसका, तो इसका फंक्शन जो होता है, आपको सीधे सीधे बताऊं मैं, तो इसका जो फंक्शन होता है एक तरह से, ठीक है, पहली बात देखिए, तो इसका जो फंक्शन होता है कि ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, ये एक काम रहा। दूसरी बात ये देखिए, इसी के थ्रू ये ट्रेवल करता है इंफॉर्मेशन, तो बस एक ही काम लिख देंगे, क्या काम लिख देंगे, ट्रांसमिट, 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 है ना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन INF लिख दिया मैंने, इंफॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर ऑफ बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये क्या करते हैं, ये मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व सेल, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप खूब मन लगा के पढ़ें आराम से, है ना। आप अपने पास NCERT रखें, मैं कोशिश करता हूँ कि कुल मिला के NCERT पढ़ाने का प्रयास करूँ। NCERT आपको पता है कि ये एक बेहतरीन बुक है ना, छोटे से में बहुत सारी चीज़ें दिया है, यानी कि कहा जाए तो गागर में सागर है, तो इसलिए NCERT जरूर खरीदें और पढ़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और मिलेंगे हम लोग फिर से अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय।